Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our chapter number 6 which is dosage form. सबसे पहले pharmaceutics की definition. Pharmaceutics is the branch of pharmacy that deals with the conversion of new chemical entity to proper dosage form, that is drug delivery system. It is also called the science of dosage form design. सबसे पहले pharmaceutics है क्या? Pharmaceutics वो branch है pharmacy की जिसमें हम न्यू केमिकल एंटिटी क्या है? कोई भी नई ड्रग, नया केमिकल या नया एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि डिस्कवर किया गया है उसको प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए. प्रॉपर डोजेज फॉर्म क्या है? कोई ऐसी फिजिकल अपीयरेंस उसकी जिसमें हम उस दवाई को इनटेक कर सकें या एडमिनिस्टर कर सकें अपनी बॉडी के अंदर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म एंड डिजाइन. इसमें ये एक साइंस है जिसमें हम डोजेज फॉर्म डिजाइन करते हैं कि हमने अपनी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको किस डोजेज फॉर्म में बनाना है, उसकी टैबलेट बनानी है, सस्पेंशन बनाना है, कैप्सूल बनाना है, क्या तरीकाकार होगा उसे बॉडी में एडमिनिस्टर करने का. तो हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स कन्वर्ट्स अ ड्रग इनटू अ मेडिसिन. यहाँ एक और नई बात कि फार्मास्यूटिक्स क्या करती है? ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट कर देती है. ड्रग क्या है? ड्रग और मेडिसिन दो अलग चीजें हैं, या आप कह सकते हैं कि मेडिसिन का कंपोनेंट है ड्रग. एक्टिव इंग्रेडिएंट को हम ड्रग कहते हैं. वो केमिकल जिसके लिए हम मेडिसिन खाते हैं, जिस पर्पस के लिए हम खाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप पेन किलर लेंगे, एनाल्जेसिक लेंगे. क्या लेंगे आप? पैरासीटामोल लेंगे. तो पैरासीटामोल आपकी ड्रग है या आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और मेडिसिन क्या है? पैनाडोल, कालपोल, ये आपकी मेडिसिन है. ठीक है, तो आपका क्या हो गया? फार्मास्यूटिक्स कन्वर्ट अ ड्रग इनटू अ मेडिसिन. नेक्स्ट है ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन टू द लिविंग सिस्टम फॉर देयर डिजायर्ड एक्शन इन बॉडी, दैट इज क्योर, मैनेजमेंट और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिजीज. इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन. ये क्या है? ये वो तरीकाकार है जिसके थ्रू हम ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जिस एक्शन या डिजायर्ड एक्शन के लिए हम ड्रग ले रहे हैं वो पूरा हो सके. अब डिजायर्ड एक्शन क्या हो सकता है? क्योर हो सकती है, इलाज, या बीमारी को कैसे मैनेज करना है या उससे कैसे बचना है. तो ये क्या है? ये वो तरीकाकार है जिसमें ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, दाखिल किया जाता है. नेक्स्ट है मेडिसिन्स. मेडिसिन्स आर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स दैट आर मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग into a body in a safe, efficient and convenient manner. मेडिसिन वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है या मेडिसिन वो तरीका है जिसके जरिए हम बॉडी के अंदर ड्रग को दाखिल करते हैं. और किस तरह दाखिल करते हैं? इस अंदाज में दाखिल किया जाता है ताकि वो सबसे सेफ तरीका भी हो, एफिशिएंट भी हो और आसान भी हो. सेफ इन टर्म्स के उससे किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना हो. एफिशिएंट वो कैसे हो कि ये ना हो कि जब आप ड्रग लें तो वो मेटाबोलाइज हो जाए और उसका कोई इफेक्ट ना आए. और कन्वीनियंट मैनर, ऐसा तरीका जो आसान हो, पेशेंट के लिए मेडिसिन लेना आसान हो, इस मैनर में हमें मेडिसिन को डिजाइन करते हैं. नेक्स्ट है हमारा डोजेज फॉर्म. Dosage form is the physical form of a dose of a drug. Any pharmaceutical product which is ready for the use of patient is known as dosage form. Dosage form क्या है? फिजिकल फॉर्म है. जिस फॉर्म में कोई भी डोज ड्रग की मौजूद है वो आपकी डोजेज फॉर्म है. मतलब अगर आप देखें, टैबलेट आपकी एक डोजेज फॉर्म है, रेडी टू यूज है. ठीक है. दूसरी बात वो क्या कहना है कि कोई भी ऐसी फॉर्म या प्रोडक्ट इट इज रेडी टू यूज. टैबलेट रेडी टू यूज है, आपकी डोजेज फॉर्म है. इसी तरह कैप्सूल रेडी टू यूज है, आपकी डोजेज फॉर्म है. एक और डेफिनेशन जो वो कह रहे हैं, एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज डिफाइंड शेप एंड प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एपीआईज, एपीआई स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इज कॉल्ड अ डोजेज फॉर्म. कोई भी ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसकी एक डिफाइंड शेप हो, एक प्रॉपर शेप हो, राउंड हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, एक प्रॉपर शेप होनी चाहिए और उसके अंदर एक रिटन अमाउंट होना चाहिए कि इसके अंदर इतनी एपीआई मौजूद है, इतनी ड्रग या इतनी एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है. जैसे
अगर आप पैनाडोल टैबलेट देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम। तो इट मीन्स उस पैनाडोल की टैबलेट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी 500 मिलीग्राम है। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसकी एक प्रॉपर शेप हो और उसमें एक प्रॉपर रिटन अमाउंट ऑफ एपीआई मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। जी, डोजेज फॉर्म्स आर इसेंशियली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स typically involving a mixture of active drug component and non-drug component। अगर आपको मैं बताऊं तो डोजेज फॉर्म दो टाइप के इंग्रेडिएंट से मिलके बनी हुई होती है। एक उसका ड्रग कंपोनेंट होता है और एक इसका नॉन ड्रग कंपोनेंट होता है। जो उसका ड्रग कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, मेडिसिनल एजेंट, मेडिकमेंट या ड्रग, और जो उसका नॉन ड्रग इंग्रेडिएंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स। जी, तो अगर हम इस फ्लो चार्ट को देखें तो इसमें सबसे पहले डोजेज फॉर्म है। डोजेज फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज ड्रग पार्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन ड्रग पार्ट। ड्रग पार्ट को हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, मेडिसिनल एजेंट कहते हैं, मेडिकमेंट कहते हैं या ड्रग कहते हैं, जबकि नॉन ड्रग पार्ट को हम एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स कहते हैं। फर्दर एडिटिव्स और एक्सीपिएंट्स को अगर हम देखें तो इसमें व्हीकल आ जाता है, डाइल्यूएंट आ जाता है, बाइंडर है, टैबलेट डिसइंटीग्रेंट है, लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट है, सर्फेक्टेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं। स्टेबलाइजर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट्स, बफरिंग एजेंट्स एंड चिलेटिंग एजेंट्स। जी, ड्रग का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या मेडिकमेंट है या मेडिसिनल एजेंट है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? दिस इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ मेडिसिन विच हैज फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये वो इंग्रेडिएंट है या वो केमिकल है जिसके लिए हम ड्रग ले रहे हैं, जिससे फायदा उठाने के लिए हम मेडिसिन खा रहे हैं। ठीक है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है बॉडी पे। ये जब हम इनटेक करते हैं तो ये बॉडी पे अपना एक्शन शो करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन अपना एक्शन जरूर शो करती है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिस तरह एस्प्रिन है, इंसुलिन है, डाइजॉक्सिन है, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है। ये सारे आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी ड्रग के। जी, नेक्स्ट है हमारा नॉन ड्रग पार्ट। नॉन ड्रग पार्ट में को हम एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स कहते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? एडिटिव्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा जो भी आपने सब्सटेंसेस अपनी डोजेज फॉर्म को डिजाइन करने के लिए या डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए आपने उसमें ऐड किए हैं, वो आपके एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स हैं। एडिटिव्स आर द सब्सटेंसेस अदर देन एक्टिव मेडिकमेंट इन द फॉर्मुलेशन विच डू नॉट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स का आपकी बॉडी पे कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, कोई इफेक्ट शो नहीं करते। फिर सवाल आता है हम ये ऐड क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरत है? नीचे उन्होंने उसके यूजेस बताए हैं कि हम उसे क्यों ऐड करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस एज टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन। आपकी फॉर्मुलेशन को या आपकी डोजेज फॉर्म को एक प्रॉपर शेप देने के लिए, एक प्रॉपर साइज देने के लिए हम उसको ऐड करेंगे, ताकि एक प्रॉपर साइज में आपकी जो डोजेज फॉर्म है वो बनाई जा सके। टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हमने पढ़े हैं कि हम इसमें स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं, बफरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। तो ये क्या करता है? आपकी प्रोडक्ट को स्टेबल रखता है। जिस फॉर्म में हमने ड्रग बना के पैक की है, अनटिल यूज वो उसको उसी फॉर्म में रखता है। क्या? एडिटिव्स। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी एंड एलिगेंस ऑफ द प्रिपरेशन। पैलेटेबिलिटी होती है निगलने की सलाहियत, एंड एलिगेंस उसकी खूबसूरती। तो हम अपनी डोजेज फॉर्म को ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो दिखने में भी अच्छी लगे और पैलेटेबल भी हो, खाई भी जा सके, स्वेलो भी की जा सके। तो हम उसकी पैलेटेबिलिटी और एलिगेंस को बढ़ाने के लिए भी उसमें एडिटिव्स ऐड करते हैं। एडिटिव्स में इंक्लूड सर्फेक्टेंट्स, डाइल्यूएंट्स, व्हीकल बेसिस, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। सबसे पहले अगर हम व्हीकल देखें, vehicle is described as a medium in which the ingredient of formulation are dissolved, suspended or dispersed। ये कोई भी ऐसा मीडियम है
जिसके अंदर हमने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स अपनी फॉर्मुलेशन के या तो डिसॉल्व किए हैं या सस्पेंड किए हैं या डिस्पर्स किए हैं, ठीक है। द व्हीकल इज अ जर्नल वर्ड दैट मे बी यूज्ड फॉर लिक्विड, सेमी सॉलिड्स और सॉलिड। व्हेन अ लिक्विड इज यूज्ड टू डिसॉल्व और सस्पेंड द मेडिकमेंट, द लिक्विड इज नोन एज व्हीकल। कहते हैं जब हम किसी लिक्विड को यूज करते हैं अपनी डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, व्हीकल कहते हैं। अब कौन कौन सी व्हीकल हो सकते हैं? वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, तो वाटर एक व्हीकल हो सकता है। एरोमेटिक वाटर्स, वाटर फॉर इंजेक्शन, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड ऑयल्स, ये हमारी व्हीकल की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। डेफिनेशन और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाफ मार्क्स आपको डेफिनेशन के मिलते हैं और हाफ आपको एग्जाम्पल्स के मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपका व्हीकल लिक्विड नहीं है बल्कि वो सेमी सॉलिड या सॉलिड है, तो उसे हम फिर व्हीकल नहीं कहते, उसे हम बेस कहते हैं। बेस वो चीज है जिसके अंदर हम ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ऐड करते हैं, ईदर टू इंक्रीज द बल्क और टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन। Generally, these are used for the preparation of ointments and suppositories. Commonly used ointment bases are soft paraffin, liquid paraffin, wool fat, wool alcohol, and beeswax. Suppositories bases में थियोब्रोमा ऑयल, ग्लिसरोजेलेटिन एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स आ जाते हैं। बेस हम क्यों ऐड करते हैं? बेस इसलिए बेस के अंदर एक तो हम ड्रग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ड्रग को ऐड कर रहे हैं। क्यों? ताकि या तो हम उसकी बल्क को बढ़ाया जा सके, बल्क वही उसका वॉल्यूम बढ़ाया जा सके या साइज बढ़ाया जा सके, और उसको एक पर्टिकुलर शेप दी जा सके आपकी डोजेज फॉर्म को। नेक्स्ट आपके पास जो नॉन ड्रग पार्ट आता है वो है डायलुएंट। डायलुएंट आर द इनर्ट सब्सटेंसेज विच आर स्पेशली एडेड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ अ ड्रग और टू डिक्रीज द कंसेंट्रेशन. The liquid which are used as vehicle may be specifically used as diluents for oral preparation. Water is the most suitable diluent. Diluent क्या है? Diluent वो inert substance है. Inert का मतलब है नॉन एक्टिव, जिनका अपना कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और इनर्ट सब्सटेंसेस हैं जो कि हम ऐड करते हैं ताकि हम या तो अपनी ड्रग की बल्क बढ़ा सकें, उसका वॉल्यूम बढ़ा सकें, उसका साइज बढ़ा सकें, या हम उसकी पोटेंसी डिक्रीज कर सकें, ड्रग की उसकी कंसंट्रेशन कम कर सकें। तो आपकी जो ओरल प्रिपरेशंस हैं, ओरल प्रिपरेशंस कौन सी होती हैं? जो हम बाय माउथ लेते हैं, उसमें वाटर इज द बेस्ट diluent या suitable diluent that is used. Solid diluents are included in the formulation of powders, granules, tablets and capsules where they are used to increase the bulk of other material for easy conversion into proper dosage form. हम solid diluents भी use करते हैं किसमें? पाउडर्स अगर हम बना रहे हैं, ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं, कैप्सूल्स या टैबलेट्स बना रहे हैं, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड डायलुएंट्स ताकि उसकी बल्क बढ़ाई जा सके। बल्क बढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि एक प्रॉपर साइज और शेप दिया जा सके, आपकी डोजेज फॉर्म को एक प्रेजेंटेबल शेप हो। और दूसरी चीज, इम्पोर्टेंट ड्रग्स। पोटेंट ड्रग्स कौन सी होती है? जो हाई पोटेंसी की ड्रग्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स जिनको अगर कम या ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया जाए तो इनके इफेक्ट्स काफी ड्रास्टिक आ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ड्रग्स डायलुएंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड टू इंक्रीज द बल्क सो दैट दे कैन बी वेड इजीली। फॉर एग्जाम्पल काओलिन है, लेक्टोज है, स्टार्च है, सॉर्बिटॉल और पाउडर्ड सेल्यूलोज, ये हमारी सॉलिड डायलुएंट्स की एग्जाम्पल्स हैं इसमें। नेक्स्ट है बाइंडर्स। Binders are the substances that are used to cause adhesion of powder particles in tablet granulation. For example, gum acacia है, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, जेलेटिन या लिक्विड ग्लूकोज। बाइंडर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि आपके पाउडर के अंदर एक दूसरे के साथ एडहेयर करने की, एक दूसरे के साथ चिपकने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। ठीक है, एडहेशन को बढ़ाते हैं, स्टिकीनेस को बढ़ाते हैं, एक दूसरे के साथ आपके जो पाउडर्स हैं वो ग्रेन्यूलर फॉर्म में आ जाते हैं बाइंडर्स ऐड करने की वजह से। और बाइंडर्स हम जो हैं वो ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए या टैबलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नॉन ड्रग पार्ट आता है टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स।
Tablet disintegrants are those agents that are used to promote the tablet breakup into smaller particles after administration. एग्जाम्पल इनकी है स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम एल्जिनेट या एल्जिनिक एसिड. टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स वो आप कहें एजेंट्स हैं या वो केमिकल्स हैं जो कि हम अपनी डोजेज फॉर्म में ऐड करते हैं ताकि आफ्टर इनटेक या आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन वो ब्रेक डाउन हो सके, प्रॉपर टाइम पे ब्रेक डाउन हो सके और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना इफेक्ट शो कर सके. ठीक है. टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स जो हैं वो टैबलेट को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टैबलेट ली है, ठीक है, टैबलेट की आपने इनटेक कर ली, वो अंदर जाके आपके अगर वो ब्रेक डाउन ही ना हो, वो डिजोल्व ही ना हो, तो वो अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट कैसे लिबरेट करेगी. और अगर वो अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट ही लिबरेट नहीं कर रही तो किस तरह वो एक्टिव इंग्रेडिएंट एब्जॉर्ब होगा और किस तरह आपकी बॉडी में अपना इफेक्ट शो करेगा. तो टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी टैबलेट्स का. नेक्स्ट है लुब्रिकेंट्स या एंटी एडहेरेंट्स. लुब्रिकेंट्स और एंटी एडहेरेंट्स प्रिवेंट टैबलेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू पंचेस एंड डाइज ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड असिस्ट स्मूथ टैबलेट फॉर्मुलेशन. अब टैबलेट जो एंटी एडहेरेंट्स या लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेशन क्या होती है? किसी भी चीज का फ्लो बढ़ाने को कि वो चिपके ना किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ. तो हम लुब्रिकेंट्स या एंटी एडहेरेंट्स इसलिए अपनी टैबलेट मिक्सचर में ऐड करते हैं ताकि जब उस पे आपके टैबलेट मिक्स पे या पाउडर मिक्स पे आपके प्रेशर अप्लाई हो तो ये ना हो कि वो प्रेशर की वजह से एक दूसरे उसके साथ चिपक जाए, या तो पंच के साथ या डाई के साथ. जब टैबलेट बनती है तो डाई के अंदर पाउडर आता है, उसके ऊपर पूरा फोर्सफुली आके प्रेशर के साथ पंच उसको प्रेस करता है और टैबलेट आपकी जो है अपनी पर्टिकुलर शेप में आ जाती है. तो ये ना हो कि आपका जो पाउडर मिक्सचर है या जो डोजेज फॉर्म का आपका मिक्सचर है वो या तो पंच के साथ स्टिक कर जाए या आपके डाई के साथ स्टिक कर जाए. तो इस स्टिकीनेस को रोकने के लिए हम उसमें लुब्रिकेंट्स ऐड कर देते हैं. नेक्स्ट है ग्लाइडेंट्स. Glidants are those materials that are used in tablet and capsule formulation to improve flow properties of powder mixture. For example, colloidal silica है या cornstarch है. ये वो ingredients हैं जो कि आपके पाउडर मिक्सचर की फ्लो प्रॉपर्टीज, उनकी बहने की सलाहियत को इंक्रीज करते हैं, उनकी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और बड़े अच्छे से उसको थ्रू दी टैबलेटिंग मशीन उसको फ्लो करवाते हैं ताकि इजीली आपका मिक्सचर जो है वो पास कर सके. नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट्स या सरफेस एक्टिव एजेंट्स. सर्फेक्टेंट्स मे बी डिफाइंड एज द सब्सटेंसेज व्हिच व्हेन एडेड टू अ लिक्विड lower the interfacial tension between two phases, thus make them miscible. Surfactants या surface active agents हम क्यों ऐड करते हैं किसी भी प्रिपरेशन के अंदर? जब किसी प्रिपरेशन के अंदर हम दो फेजेस यूज करें, दो लिक्विड के फेजेस, फॉर एग्जांपल एक जो है वाटर है, दूसरा ऑयल है. नॉर्मली वाटर या ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते. आप जितना मर्जी उन्हें मिक्स करने का ट्राई करें, जब आप उन्हें स्टैंडिंग पोजीशन में लाएंगे आफ्टर सम टाइम उनकी लेयर्स सेपरेट हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि उनके दरमियान इंटरफेशियल टेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनको आपस में मिक्सिबल नहीं होने देती. तो सर्फेक्टेंट या जब हम सरफेस एक्टिव एजेंट ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, इन दोनों फेजेस के दरमियान सरफेस टेंशन को कम करता है. वो जो एक खिंचाव है या एक रिपेलिंग फोर्स है उसको कम कर देता है और उन दोनों फेजेस को मिक्सिबल कर देता है, मिक्स कर देता है. दिस फिनोमेना is commonly used to make two immiscible liquids miscible with each other and to dissolve the drug. The molecule of surfactant consists of two parts. One is polar and second one is non-polar part. अब होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है? सर्फेक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, एक पोलर पार्ट, एक नॉन पोलर पार्ट. ठीक है. When such molecules are placed in two phases, दो फेजेस हैं, दोनों फेज की पोलैरिटीज डिफरेंट हैं. तो जो ज्यादा पोलर आपका फेज है
उसमें पोलर पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा और जो लेस पोलर फेज है उसमें नॉन पोलर पार्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। और क्या होगा, उनकी जो पोलैरिटी इस तरह डिसॉल्व होने की वजह से वो इंटरफेस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेस कम होगा, वो इंटरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो मिसिबल हो जाएंगे। मिक्स प्रॉपरली तो नहीं होंगे लेकिन मिसिबल जरूर हो जाएंगे, एक डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करने के काबिल जरूर हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स, 3 टाइप्स हैं, एनआयनिक सर्फेक्टेंट्स, कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स। एनआयनिक सर्फेक्टेंट्स के एग्जांपल्स में आते हैं सल्फेटेड कंपाउंड लाइक सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट, डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं आपके एनआयनिक सर्फेक्टेंट्स की। कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स के एग्जांपल्स हैं बेंजाइल कोनियम क्लोराइड एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स के एग्जांपल हैं ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, स्पैंस एंड ट्वीन्स। स्पैंस आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलिंग है या वाटर हिटिंग है, जबकि ट्वीन्स हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, वाटर लविंग इन नेचर है। जी, नेक्स्ट नॉन ड्रग पार्ट है हाइड्रोकोलाइड्स या सस्पेंडिंग एजेंट्स। These are high molecular weight solid substances which when added to water produce high viscous solutions, suspensions or gels. Viscosity increasing agents are used to reduce sedimentation rate of particles in a vehicle. They are also known as gums and consist of polysaccharides and proteins. हाइड्रोकोलाइड्स या सस्पेंडिंग एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से जब इनको पानी के अंदर ऐड किया जाता है तो ये गाढ़े से सॉल्यूशंस बना देते हैं या सस्पेंशंस बना देते हैं। विस्कोसिटी इनहेंसर्स या विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स ऐड करने का मकसद ये है कि वो आपकी ड्रग की जो सेडिमेंटेशन रेट है, नीचे बैठने की जो सलाहियत है, उसको कम कर देता है। आपने देखा होगा कि कुछ सिरप्स या डोजेज फॉर्म ऐसी आती है जिसमें आपको ड्रग में या उस लिक्विड में दाने दाने से फील होते हैं या ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। असल में ऐसे डोजेज फॉर्म को हम सोल्यूशन या सिरप नहीं कहते, इसको हम सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर ड्रग डिसॉल्व नहीं हुई होती, हल नहीं हुई होती, बल्कि सस्पेंड हुई हुई होती है, उसको डिस्पर्स किया हुआ होता है और फिर हम उसमें विस्कोसिटी इनहेंसर ऐड कर देते हैं। उस लिक्विड को हम इतना गाढ़ा कर देते हैं ताकि वो जो ड्रग है वो नीचे ना बैठे बल्कि वो प्रॉपरली सस्पेंडेड रहे। ऐसे डोजेज फॉर्म्स के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा शेक वेल बिफोर यूज। तो ये लिखने का मकसद भी यही है कि इन केस अगर वो ड्रग जो है वो नीचे बैठ भी रही है, सेडिमेंट कर भी रही है, तो जब आप उसे शेक करें, उसे अच्छे से हिलाएं तो वो दोबारा से इजीली रीडिस्पर्स हो जाए। ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट होता है नीचे बैठने की जो सलाहियत है या नीचे बैठने का जो उसका रेट है कि कितनी जल्दी वो नीचे बैठ रहा है। अब एग्जांपल्स में क्या आती हैं, गम्स हम इस्तेमाल करते हैं और गम्स कंसिस्ट होती हैं पॉलीसेकेराइड पे, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पे। क्लासिफिकेशन है नेचुरल आपके सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। सबसे पहले नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो गम अकेशिया, गम ट्रेगाकैंथ, एगर, जेलेटिन, सीजन, सिलिका, कोलाइडल एल्यूमिनिया, बेंटोनाइट एंड वीगम, ये सारी आपकी नेचुरल ओरिजिन से जो हमें सस्पेंडिंग एजेंट हासिल होते हैं या विस्कोसिटी इनहेंसर्स हासिल होते हैं, उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्यूलोज, मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमें प्लांट से हासिल होता है तो नेचुरल ओरिजिन से हासिल हो करते हैं और फिर उसको लेबोरेटरी में थोड़ी सी उसकी सिंथेसिस करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम सेमी सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेटिक ओनली अ फ्यू आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल कार्बोपोल्स एंड पोलियोक्स, ये सरासर केमिकल्स हैं जो हम ऐड करते हैं, इनका नेचुरल ओरिजिन से कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को स्टेबल रखते हैं। स्टेबल का मतलब जिस फॉर्म में हमने उसे प्रिपेयर करके पैक किया था
अनटिल यूजेज या अनटिल उसकी एक्सपायरी वो उसको उसी फॉर्म में मेंटेन रखते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन इन अ स्पेसिफिक कंटेनर to remain within the physical, chemical, microbiological, therapeutic and toxicological specifications। ये वो सलाहियत है किसी भी फॉर्मुलेशन की, किसी भी केमिकल कंपाउंड की इन अ स्पेसिफिक कंटेनर, कि जब हम उसे किसी कंटेनर में या किसी भी बॉटल में शिफ्ट कर दें, टू रिमेन विद इन द फिजिकल केमिकल, तो वो फिजिकली भी उसी तरह रहे, उसकी केमिकल जो हैं वो भी उसी सेम कंडीशन में रहे, माइक्रोबायोलॉजिकल उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज जो उसके एक्शंस हैं, और उसकी जो टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं या स्पेसिफिकेशन हैं वो इंटैक्ट रहें, जिस फॉर्म में, जिस तरह, जिन स्पेसिफिकेशंस के साथ हमने उन्हें पैक किया था किसी भी कंटेनर में, अनटिल यूजेज या अनटिल एक्सपायरी वो उसी फॉर्म में मेंटेन रहें। तो ये चीज है स्टेबिलिटी। The substances used to control the stabilities are known as stabilizers. The most important are antioxidants. Antioxidants, as the name indicates, कि ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। एंटी का मतलब कोई भी चीज जो किसी के अगेंस्ट हो, तो अगेंस्ट ऑक्सीडेशन ये क्या करते हैं? दे प्रिवेंट डिटेरियोरेशन ऑफ प्रिपरेशन बाय ऑक्सीडेशन। ये किसी भी प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ताकि आपकी प्रोडक्ट खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी कहते हैं, सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम बाइसल्फाइड एंड टोकोफेरोल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंसेस that form stable water soluble complexes या chelates with metals. These metals might promote instability, for example एडिटेट डाइसोडियम। चिलेटिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर मेटल आयन मौजूद हैं, तो जब हम चिलेटिंग एजेंट्स ऐड करते हैं तो वो उस मेटल के साथ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स बना लेते हैं या कंपाउंड्स बना लेते हैं। जब आपकी मेटल फ्री फॉर्म में नहीं रहेगी तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो वो फर्दर कोई उसमें डिटेरियोरेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल इसकी है एडिटेट डाइसोडियम। थर्ड इसमें है बफरिंग एजेंट। बफर्स हमने पढ़े थे पहले भी कि बफर्स क्या होते हैं, फिर आपको बताती हूँ। बफरिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स डेट आर यूज्ड टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच अपॉन डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली। बफरिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो आपकी प्रोडक्ट का पीएच जो है वो मेंटेन करते हैं, उसको विद इन दैट पीएच रेंज रखते हैं कि अगर उसमें कोई हमने एसिड या कोई अल्कली ऐड हुई है तो उसका पीएच बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं होने देते। ठीक है, इसके एग्जांपल है सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसिटेट, पोटेशियम फॉस्फेट। ये सारे बफरिंग एजेंट्स हैं, ये आपके जो प्रोडक्ट है उसके पीएच को मेंटेन करते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देते। दीज आर यूज्ड इन लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिस किसी चीज में वाटर मौजूद है उसके अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उनमें एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं ताकि उसमें आपकी ग्रोथ ना हो सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। फॉर एग्जांपल इमल्शंस एंड सस्पेंशन मस्ट बी सुटेबली प्रिजर्व्ड because water and carbohydrate provide very good medium for the multiplication of bacteria and molds. Emulsions के अंदर वाटर मौजूद होता है और उसके अंदर एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट गम अकेशिया या ट्रेगाकैंथ इस तरह मौजूद होती है। और सस्पेंशन के अंदर भी ज़ाहिर है वाटर मौजूद होता है और विस्कोसिटी इनहेंसर्स मौजूद होते हैं। विस्कोसिटी इनहेंसर हमने पहले ही पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो जिस चीज में वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं वो एक बहुत अच्छा मीडियम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, फंजाई की ग्रोथ के लिए। ठीक है, फफूंदी लग जाती है या बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है तो उसके लिए हम एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं।
ये या तो उसकी प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ को, और अगर ग्रोथ होने लगे तो उसे इनहिबिट कर देते हैं। पेरेंटल प्रिपरेशंस पैक्ड इन मल्टी डोज कंटेनर मस्ट कंटेन अ प्रिजर्वेटिव। पेरेंटल प्रिपरेशंस वो प्रिपरेशंस होती हैं जो कि इंजेक्टेबल्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई वैसे तो मोस्टली आपकी जो इंजेक्शंस हैं वो वाइल्स में आते हैं, सिंगल डोज होती है, सिंगल टाइम यूज के लिए होता है, लेकिन ऐसे इंजेक्टेबल्स जो कि मल्टी डोज कंटेनर में हो, जिसमें से आपने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार आपने उसमें से अपनी प्रोडक्ट को विड्रॉ करना है, ऐसे सब्सटेंसेस में भी हम एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं ताकि फॉर सम टाइम जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको रोका जा सके। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप उसको महीनों तक रोक लेंगे, और कुछ टाइम पीरियड होता है जिसमें आप उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ रोक सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स impart a pleasant flavor and often odor to a preparation and to mask specific type of taste of the preparation and this make them more palatable। फ्लेवरिंग एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को एक अच्छा, एक नाइस, एक पैलेटेबल फ्लेवर देते हैं, ताकि उस प्रोडक्ट की जो बिटरनेस है या उस प्रोडक्ट की जो एक ओडोर है, स्मेल है, उसको ख़त्म किया जा सके या मास्क एटलीस्ट किया जा सके, ताकि उस प्रोडक्ट को पैलेटेबल बनाया जा सके, खाया जा सके, निगला जा सके। फॉर एग्जाम्पल अब कौन कौन से फ्लेवरेंट्स हैं? चेरी हो सकती है, बनाना, पाइनएप्पल, पेपरमेंट, लेमन, ऑरेंज, रोज, वनीला, मेंथोल, चॉकलेट फ्लेवर आते हैं। ये सारे आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं। नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट्स। Sweetening agents that are used to impart sweetness to the preparation and mask the objectionable taste of the drug। Sweetening agents, as the name indicates, कोई भी मीठा करने वाले agents जो कि हम ऐड कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन में या फॉर्मुलेशन में, ताकि जो उसका ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट है, जो उसका बैड टेस्ट है, उसका बिटर टेस्ट है, उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। सुक्रोज जो हमारी टेबल शुगर है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा लैक्टोज, मैनिटोल, हनी, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड एस्पार्टेट, ये सब भी आपके स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। लास्ट में है कलरिंग एजेंट्स। सब्सटेंसेस यूज्ड टू इम्पार्ट कलर टू द लिक्विड एंड सॉलिड प्रिपरेशंस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर कलर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी प्रोडक्ट को बच्चों के लिए आप सिरप बना रहे हैं, आप उसको चॉकलेट फ्लेवर देते हैं, तो फिर वो वाइट में तो नहीं सही लगेगा, फिर ज़ाहिर है आप उसमें कलरिंग एजेंट ऐड करेंगे, उसे ब्राउन करेंगे। इसी तरह अगर आप जो है वनीला फ्लेवर ऐड कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर आप उसको येलो सा कलर देंगे। ठीक है, तो अब कलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरामेल है, फेरिक ऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड। लेकिन कलर्स वही ऐड होते हैं जो फूड, ड्रग एंड कलर हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं, वो इंजेक्शंस जो हैं, उनमें किसी किस्म का कोई कलर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। ये बेसिक्स हैं आपकी फार्मास्यूटिक्स की। इसके बाद हम जितनी भी डोजेज फॉर्म्स पढ़ेंगे, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, वो इसी चैप्टर पे बेस करेगा, तो इसको अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।